नमस्कार। चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज जो एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, आपने टाइटल में तो देख ही लिया होगा। और ये जो एक टॉपिक है वो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो उसको हम लोग एकदम इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कोई भी ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, डिलीवरी बेस अगर आप करते हो, देखिए एक बात तो है कि स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा। अब बात आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, मतलब जहाँ पर भी ट्रेडिंग चलती है आप लोगों ने ये डिस्कशन में पार्ट कोई ना कोई तरीके से लिया ही होगा। तो करना क्या है, हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, एक्यूरेसी जो है 20%, 30%, 40%, आप मानोगे नहीं, 20, 30 और 40% एक्यूरेसी वाले लोग भी, ट्रेडर भी पैसा बनाते हैं और 80% से ज़्यादा एक्यूरेसी जिसकी है वो भी पैसा गंवाते हैं। तो अभी सवाल ये आता है कि एक्यूरेसी फाइनली होनी कितनी चाहिए। देखिए, एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए उसका डायरेक्ट रिलेशन जो है, जैसे कि हम हर बार बताते हैं, रिस्क रिवॉर्ड के साथ। आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है उसके हिसाब से या तो आपकी एक्यूरेसी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, या तो फिर आपकी एक्यूरेसी कितनी है उसके हिसाब से आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड तय करना पड़ेगा। थोड़ा ट्रिकी है, पर ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो भी कंसेप्ट है, जो भी डाउट है, आपका पूरा क्लियर होगा। और ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो कोई भी ट्रेडिंग के लिए, खास करके हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, मतलब आप 1 रुपया गंवाने के लिए तैयार हो और 2 रुपया कमाने के लिए तैयार हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड हुआ 1:2। मतलब आप 2 रुपया कमाने के लिए 1 रुपये की रिस्क ले रहे हो। अगर उसमें आपकी एक्यूरेसी 50% भी हुई तो भी आप अच्छे से अच्छा मुनाफा बना सकते हो। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है और अगर आपकी एक्यूरेसी 40% भी हुई, फिर भी आप बहुत अच्छा मुनाफा बना सकते हो। इसकी भी एक कैलकुलेशन है, वो पूरी कैलकुलेशन के साथ हम लोग और एक वीडियो आपके सामने बनाएंगे। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। तो बात एक्यूरेसी की जब आती है तब सबसे पहले डिसाइड आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एक ही रिस्क रिवॉर्ड के साथ नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। अभी उसको मैं समझाता हूँ कैसे लेंगे। सपोज आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड लेते हो, तो आपको, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कम से कम 100 ट्रेड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ लेने हैं। उसके बाद वो 100 में से आपके कितने ट्रेड सही जाते हैं। बहुत सारे ट्रेड होंगे जो ब्रेक इवन पे बंद होंगे, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। या तो बहुत सारे ट्रेड ऐसे होंगे जिसमें स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं होगा और टारगेट भी नहीं आएगा, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। प्रॉपर एक्यूरेसी हम लोग कैसे मेजर करेंगे, अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ, एक एग्जांपल के तौर पे 1:2 में लेता हूं, अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ 100 ट्रेड लेते हैं और उसमें से आपके 50 ट्रेड सही जाते हैं, 50 ट्रेड गलत जाते हैं। जो 50 ट्रेड सही गए, अगर मैं आपको परसेंटेज में अभी नहीं समझाऊंगा, एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे 50 ट्रेड आपके सही जा रहे हैं, तो आपने कमाए 100 रुपया, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या था 1:2। 100 रुपया आपने कमाए, 50 ट्रेड आपके गलत गए, 50 रुपया आपने गंवा दिया।
तो आपका प्रॉफिट हुआ 50 रुपया। 50 रुपया जो आपका ओवरऑल प्रॉफिट है उसमें से आप लोग ब्रोकरेज सब कुछ निकाल देंगे, फिर भी आपके हाथ में मिनिमम 42% मतलब यहाँ पर हम रुपये में बात करेंगे तो 42 रुपीज़ आप अर्न करोगे। तो ये कंसेप्ट के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। एक्यूरेसी 80%, 90% ये सब बोलने की बात है। इतनी एक्यूरेसी ट्रेडिंग में आज तक ना किसी की आई है और ना ही आ सकती है। और एक बात देखिए, रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक्यूरेसी का दूसरा एक रिलेशन है, वो भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि रिस्क आप जितना छोटा रखोगे और रिवॉर्ड जितना बड़ा रखोगे, रिस्क जितना छोटा होगा उतनी आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, और रिस्क जितना बड़ा रखोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो अभी सवाल ये आता है कि फिर करना क्या है। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहना है तो छोटा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड, कोई बात नहीं एक्यूरेसी कम भी हो जाए कोई बात नहीं, 30-40%, 40% एक्यूरेसी राकेश झुंझुनवाला जो है वो एक वीडियो में बताते हैं, यूट्यूब पे भी वो वीडियो अवेलेबल है, कि इतने बड़े इन्वेस्टर कम ट्रेडर होने के बाद भी उनकी एक्यूरेसी कितनी है, 40% है। तो ये चीज़ है। क्यों एक्यूरेसी 40% है? क्योंकि अगर वो लेवल पे भी देखा जाए तो रिस्क तो सबको रहती है, उनका रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट में अगर आपको लंबे टाइम तक टिके रहना है तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेडर पॉल ट्यूडर जोन्स जो बताते हैं कि यू हैव टू बी मोर डिफेंसिव देन ऑफेंसिव। देखिए, डिफेंस करना आना चाहिए मार्केट में। अगर सौदा गलत जा रहा है काटो, अगर सौदा आपकी फेवर में जा रहा है वेट एंड वॉच, उसको होल्ड करो। तो डिफेंसिव बनना पड़ेगा। अब जितना डिफेंसिव बनोगे उतनी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? जितना डिफेंसिव बनोगे उतना स्टॉप लॉस ज़्यादा ट्रिगर होगा, जितना स्टॉप लॉस ज़्यादा ट्रिगर होगा उतना ही आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम होगी। फिर भी कम एक्यूरेसी के साथ आप आराम से अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो एक्यूरेसी जो है, अभी आज के बाद ये एक माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्यूरेसी मतलब 50% आनी ही चाहिए, 60% आनी ही चाहिए, ऐसी कोई बात मार्केट में नहीं होती है। आज के बाद हम लोग ऐसे कोई भी डिस्कशन में नहीं पढ़ने वाले हैं, और एक्यूरेसी कितनी चाहिए वो हम लोग खुद डिसाइड करेंगे, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपनी एक्यूरेसी डिसाइड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आशा रखता हूँ आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, और आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बहुत सारी लर्निंग वीडियोस के साथ हम और भी आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद।